इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं वेव्स के बारे में। और वेव्स बेसिकली ये एक किस्म की आप ऐसे समझ लें कि मोशन है, ठीक है। और इस मोशन में हम क्या करते हैं, हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट ए, let's say I consider this as a packet of energy E, और हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं B तक। दिस पैकेट इज रीच्ड हेयर एट पॉइंट B, ठीक है। सो नॉर्मल केस में जब आप किसी बॉडी को, लेट्स से अ पर्सन इज हेयर, ठीक है, और इसके हाथ में कोई पत्थर है और ये क्या करता है, इस स्टोन को यहाँ थ्रो करता है और यहाँ पर किसी जगह पर लेट्स से कोई ग्लास या कोई ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है जिसको ये तोड़ना चाहता है। सो बेसिकली ये जो ब्रेकिंग इसकी रिक्वायर्ड है, उसके लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना है, इसमें ज़ाहिर है कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है, किनेटिक एनर्जी। और किनेटिक एनर्जी में ये जो पार्टिकल इसके हाथ में पड़ा था, ये वाला, ठीक है, स्टोन आप समझ लें, ये एज अ होल इस पॉइंट से चलता चलता इन मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर से गुज़रता हुआ फाइनली इस जगह पर ये जो ग्लास है, लेट से अगर ये इसमें इतनी एनर्जी है कि इसको ब्रेक कर सकता है, तो ये क्या कर देगा, इट विल शटर इट, तोड़ देगा। लेकिन दिस इज़ नॉट दी वेव फिनोमेना, ठीक है। सो वेव्स का मैकेनिज़्म आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और स्ट्रिंग पर आपने मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं, ये ब्लू है, ये पिंक आप कंसिडर कर लें, ये दूसरा पॉइंट हमने इधर कलर कर दिया है, ये वाइट कलर कर दिया है, ठीक है। और अब इसको हम क्या करते हैं, अप एंड डाउन मोशन देते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं और इसको ऊपर नीचे हिलाना शुरू करते हैं। सो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, ये इस तरह की वेव्स, मतलब ये पैटर्न इन स्ट्रिंग का आ जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि अगर ये स्ट्रिंग इस वक्त यहाँ पर आ गई है, सो ये जो वाइट वाला स्पॉट है ये अपने मेन पॉइंट से इधर शिफ्ट कर जाएगा, ब्लू वाला जो स्पॉट है वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, पिंक वाला जो स्पॉट है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, रेड वाला इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट मीन्स के ये पार्टिकल्स ने अपनी जगह पर मूवमेंट शुरू कर दी है एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन अब ये स्ट्रिंग जो है ये वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, थ्रू आउट इसमें वाइब्रेशन डेवलप हो गई है, इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन फाइनली इस पॉइंट तक, लेट्स से इफ़ आई कॉल इट ए एंड बी, तो यहाँ तक ये एनर्जी बी तक पहुँच रही है, ठीक है। और इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको कहाँ से बता सकता हूँ, लेट एज सोर्स ऑफ साउंड और दूसरी तरफ लिसनर ऑफ साउंड। सो व्हेन वी टॉक, लेट्स से ये बच्चा यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसका दोस्त खड़ा है, सो दिस इज़ मिस्टर ए, दिस इज़ मिस्टर बी। सो ये आवाज़ डिस्टरबेंस क्रिएट करता है यहाँ पर इस इन्वायरमेंट में, ठीक है। और ये जो मिस्टर है ये इस डिस्टरबेंस को अपने कानों के थ्रू सुनते हैं, ठीक है। सो इसमें जो मैं यहाँ पर पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि वेव्स में बेसिकली मैटर जो है एज अ होल मूव नहीं करता,
ठीक है। एज अ होल मूवमेंट आपके पास नहीं होती, सो आई क्रॉस इट, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है। और एज अ होल मूवमेंट को आप ट्रांसलेटरी मोशन से भी रेफ़र करते हैं। सो एज अ होल मोशन नहीं है तो फिर क्या है? मैटर में ये एनर्जी लेकर जाते हैं हम किसके थ्रू? वाइब्रेशंस के थ्रू। लेकिन ये बात यहाँ तक महदूद नहीं है, ये मैटर की वाइब्रेशन से भी हो सकता है और ये फील्ड की वाइब्रेशन से भी हो सकता है। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ फील्ड्स, यहाँ पर ये पॉइंट जो मैंने रेज किया है, दिस इज़ स्पेसिफिकली अबाउट दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको फिर आपके पास मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जब आप उसको मैटर का किसी मीडियम का सहारा ले रहे हैं तो वहाँ पर उसको हम सिंपली किस से रिप्रेजेंट करते हैं? मैकेनिकल वेव्स से। ठीक है। इसमें एक तीसरी टाइप भी है जिसको हम कहते हैं मैटर वेव्स। ठीक है। सो मैटर वेव्स नॉर्मली जिसको आप डिस्क्राइब करते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से। ठीक है। although दिस पॉइंट इज़ नॉट डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर जो फर्स्ट ईयर का है, लेकिन हमें इस तरह पता होना चाहिए है कि मैटर वेव्स अगर हमसे पूछे जाते हैं, सो इनको डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था कि अगर मटेरियल और जो वेव पार्टिकल डुअलिटी के थ्रू जो मैं सारा का सारा बिहेवियर हमारे पास सामने आया था। ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि यहाँ पर इस चैप्टर में एक्सप्लेन हुआ है, और वो क्या है? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास जो बेसिक टाइप्स हैं वो क्या हैं? वो दैट इज़ वन इज़ शॉक वेव्स, फर्स्ट टाइप जो है। ठीक है। सेकंड जो है दैट इज़ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव जैसे कि नाम से ही जाहिर है, दे आर कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव वेव्स। और जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास नॉन ट्रैवलिंग है। ठीक है। लेटर ऑन फिर उसकी हम डिटेल में जाते हैं, सो हमें पता हमारे सामने वो स्टेशनरी वेव्स की फॉर्म में आते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो फर्दर डिस्क्रिप्शन फर्दर डिवीजन आई है, फिर हम इसकी वन बाय वन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इसमें ये प्रोग्रेसिव वेव्स में हमारे पास दो फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हुई है, एक लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरा ट्रांसवर्स है। नाउ कमिंग फ्रॉम द टॉप वन, मैकेनिकल वेव्स, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया, मीडियम इज नीडेड फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। दूसरी तरफ शॉक वेव्स हैं, जैसे कि अर्थक्वेक वेव्स हो गए। ठीक है। उससे जो वेव्स जनरेट हो सकती हैं, वॉल्केनिक eruptions हो गई, वो आपके पास आ सकते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट्स हो गए। ठीक है। सोनिक बूम लाइक। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन किया था ईएम वेव्स का। ठीक है। सो ईएम वेव्स जो हैं वो हमारे पास नॉर्मली जो विजिबल लाइट है या जो इनविजिबल लाइट है, लाइक एक्स रेज हो गए, गैमा रेज हो गए। ठीक है। एंड मैनी मोर, इंफ्रारेड हो गया आपके पास, अल्ट्रा वायलेट, ऑल लाई इन दिस कैटेगरी। मैटर वेव्स जो हैं जिस तरह हमने यहाँ पर मेंशन किया था, दिस वन मैटर वेव्स, दे आर एसोसिएटेड विथ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है।
सो यहाँ पर क्वेश्चन फिर राइज होता है कि ये फास्ट मूविंग क्यों है, स्लो मूविंग के लिए क्या होगा। ठीक है, सो यस, स्लो में भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत वीक हो जाती है। ठीक है, सो इस वजह से स्लो पार्टिकल्स के लिए उनका एक तरह से वजूद नहीं रहता। देन वी कम टूवर्ड्स दी प्रोग्रेसिव वेव्स, जो आपके पास यहाँ पर ट्रैवलिंग वेव्स हैं। ट्रैवलिंग वेव्स में आपके पास कोई भी, जिस तरह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है, ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी थी, लेकिन ट्रैवलिंग वेव्स में ये वाला जो आपको यहाँ पर मैंने बैरियर ड्रॉ करके दिया हुआ है कि जिसकी वजह से वेव्स आगे नहीं जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए है। तो मिसाल के तौर पर आप किसी मैदान में, लेट से ये क्रिकेट का मैदान है और यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ से आप चीख रहे हैं किसकी तरफ, कीपर की तरफ, ठीक है, सो ऑटोमेटिकली योर साउंड इज़ मोर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द कीपर, और कोई भी दरमियान में ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं है जो उसको रोके। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल कहीं से भी साइड वेव्स रुकावट ना हो। ट्रांसवर्स वेव्स, जिस तरह यहाँ पर हमने मेंशन किया कि ट्रांसवर्स वेव्स में अगर आपके पास एनर्जी की प्रोपेगेशन, बेसिकली एनर्जी की प्रोपेगेशन हो गई या वेव की प्रोपेगेशन हो गई, उसकी डायरेक्शन अगर राइट की तरफ है, तो पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के वो बिल्कुल इस तरह से परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे। और इस तरह से नॉर्मल केस में अगर आपको ये पूछा जाता है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री आपके पास एंगल बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। ओके, दूसरी चीज़ जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की आती है, तो उसमें अगर आपके पास वेव्स जो हैं वो एनर्जी को लेकर जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, राइट पे, लेट्स से फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे विल वाइब्रेट along द डायरेक्शन ऑफ वेव। along द डायरेक्शन में मतलब पैरेलल भी आ जाता है, लाइक पैरेलल, और एंटी पैरेलल भी आ जाता है। सो at that case one can say at some time the particle is moving and उस वक़्त 0 डिग्री एंगल है, और फिर जब यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर 180 डिग्री एंगल है। अच्छा, उसके बाद फिर हम अभी क्विकली बाकी कॉन्सेप्ट्स की तरफ आते हैं। जिस तरह हमारे पास वेव स्पीड के लिए इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है, तो इसमें ये लेमडा जो है दिस इज़ वेवलेंथ, f इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज़ स्पीड, v आपके पास स्पीड है। इसका जो प्रूफ है वो इस तरह आप कर सकते हैं कि v इज़ इक्वल टू s बाई टी। s इज़ द लेंथ ऑफ वन वेव, ठीक है, सो वी कॉल इट लेमडा। तो मैं अगर इसको लेमडा कर लूँ एंड देन टाइम बिकम्स कैपिटल T विच इज़ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टू कंप्लीट वन वेव, ठीक है, तो ये लेमडा बाई टी बन जाएगा। ये लेमडा बाई टी आपको लेमडा इंटू 1/t के शेप में अगर आप लिखेंगे, ऑलरेडी वी नो 1/t इज़ इक्वल टू एफ, सो वी बिकम्स लेफ लेमडा, ठीक है। और ज़ाहिर है कोई भी आपको यहाँ से इसके यूनिट के बारे में पूछता है तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए है कि v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। अच्छा, किसी भी मीडियम में अगर से ए से लेकर बी तक वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, सो से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस तरह से ट्रांसवर्स वेव के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। और इसमें ये जो मैं येलो स्पॉट्स यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ पार्टिकल्स को नॉमिनेट कर दिया है। सो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे? टू एंड फ्रो मोशन करेंगे अबाउट देयर मीन पॉइंट। और ये मीन पॉइंट क्या था? बिल्कुल वेव के आने से पहले जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे उनका पोजीशन थी, वो उनका मीन पॉइंट है। और मैं अगर कहता हूँ कि ये वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वेव्स फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज़ है, तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है? 50 वेव्स पर सेकंड पास हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये वाला जो पार्टिकल है
ये क्या करेगा, 50 साइकिल्स पर सेकंड या 50 वाइब्रेशंस पर सेकंड कंप्लीट करेगा। सो एग्जैक्टली पार्टिकल्स की भी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए है। तो मिसाल के तौर पर हमसे कोई क्वेश्चन हो सकता है कि अ वेव इज़ अप्रोचिंग, ठीक है, अ स्ट्रीम ऑफ वेव इज़ अप्रोचिंग, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये लेट्स से 40 हर्ट्ज़ है। सो 30 सेकेंड्स में 30 सेकेंड्स नहीं बल्कि हाफ सेकेंड में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कितनी वाइब्रेशन पूरी करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ये 40 हर्ट्ज़ है तो 40 वेव्स पर सेकंड हो गए। ठीक है, सो एक वेव के साथ वन वेव एसोसिएटेड विद वन वाइब्रेशन। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर एक सेकंड में 40 वेव्स हैं तो हाफ सेकंड में क्या हो जाएंगी, 20 वेव्स हो जाएंगी। सो 20 वेव्स अगर पास होंगी सो पार्टिकल क्या करेगा, 20 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए है, उसी के मुताबिक पार्टिकल की ऑसिलेशन या उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेसेसरी कंडीशंस हैं किसी भी मीडियम में वेव के प्रोपिगेशन के लिए, वो क्या है, पहला आपके पास ये है कि मीडियम जो है वो इलास्टिक होना चाहिए है। ठीक है, इलास्टिक नहीं है मीडियम या लेस इलास्टिक है तो ये उम्मीद करना छोड़ दें कि ये वेव सही तरह से उसमें प्रोपिगेट कर सकती हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट मीडियम शुड बी मस्ट बी इलास्टिक, और दूसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वेव, सो इसलिए हम ये बर्डन पार्टिकल्स पे रख रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मस्ट नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो क्यों, क्योंकि अगर ये पार्टिकल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ हमने इस पार्टिकल को रख लिया और यहाँ से ये वेव डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है, इट इज़ अप्रोचिंग इन द राइट डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली अगर एक पार्टिकल डिस्टर्बेंस फील करेगा तो दूसरा पार्टिकल इस की डिस्टर्बेंस के साथ या इसकी जो अट्रैक्शन है या इसका जो लिंक है, लेट से अगर ये ऊपर जाएगा तो ये कुछ ना कुछ अपने टेंशन की वजह से या कनेक्शन की वजह से ये भी क्या करेगा, डिस्टर्बेंस फील करेगा। सो आई कॉल इट ए एंड बी। सो इस वजह से पार्टिकल्स जितने एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, पैसेज या स्पीड या प्रोपिगेशन उतनी ही वीक होगी। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट हम देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं उनको अगर किसी लिक्विड में, ठीक है, या लिक्विड आप समझ लें या फ्लूइड समझ लें, ठीक है, तो उन फ्लूइड में ज़ाहिर है आपके पास गैसेस भी आ जाएंगी। सो उसमें जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं दे डाई आउट वेरी क्विकली, ठीक है, और इस वजह से लिटरली हम ये कह सकते हैं दैट दे कांट बी प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते, बट इशू ये है कि अगर आप उनको प्रोड्यूस भी कर दें सो दे विल क्विकली डाई आउट। ठीक है, तो जब ये क्विकली डाई आउट करेंगे, और नॉर्मली अगर ये आप लिक्विड के एग्जांपल में आए तो लिक्विड में होती है सरफेस पर एक टर्म जिसको आप कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये सरफेस टेंशन इन पार्टिकल्स को जो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये रेड वाले रीजन से, सो ये इंटैक्ट रखती है नीचे की तरफ। ठीक है, और जाहिर है जब वेव आएगी
तो उस वक़्त तो इन पार्टिकल्स को क्या करना होगा, ऊपर जाना होगा। सो इस वजह से सरफेस टेंशन इनकी ये कोशिश कर होती है कि जितना भी ये पार्टिकल्स अपने रेस्ट में रहें या बिल्कुल थमे हुए रहें। सो इस वजह से सरफेस टेंशन उन ट्रांसवर्स वेव्स को बहुत जल्दी से क्या करवा देती है, डाई आउट करवा देती है लिक्विड्स में। देन वी डिस्कस द वेव स्पीड। और वेव स्पीड हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स वेव्स के लिए इसकी इक्वेशन आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू t इंटू एल बाई एम। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए है कि t जो है ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, l जो है वो लेंथ है और m जो है वो मास है। सो इफ़ वी कन्वर्ट इट लाइक दैट कि टेंशन को इधर ही छोड़ दें और ये m बाई एल कर दें, इसको डिनोमिनेटर में ले आएँ। सो ये m बाई एल जो है m बन जाएगा। सो v विल बी इक्वल टू t बाई m। दिस m हैज़ अ डायमेंशन और यूनिट ऑफ किलोग्राम पर मीटर। ये बेसिकली हेवीनेस को एक्सप्लेन करती है, इनर्शिया। और ज़ाहिर है इसका इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही स्पीड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सो v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस m, द हैवीनेस फैक्टर। और ये फैक्टर, ये इफेक्ट है, यह आप कब किधर रोक सकते हैं, द रोप ऑफ जो टग ऑफ वार का उसकी जो रस्सी होती है तो वो बहुत ज़्यादा भारी होती है और उसमें आप आसानी से वेव्स पैदा नहीं कर सकते। दिस इज़ अनदर थिंग विच इज़ वी मेंशन टेंशन। जितनी टेंशन ज़्यादा होगी वेव की स्पीड जो है उतनी ही इफेक्टिवली ज़्यादा होगी। जहाँ तक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात हमारे पास आती है, सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं उनकी स्पीड E बाई रो से रिप्रेजेंट की जाती है, वाइल E इज़ इलास्टिक फैक्टर। ठीक है, या इलास्टिक मॉडुलस आप इसको कह दें, इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करता है। और ये जो साहब हैं रो, ये डेंसिटी को। सो डेंसिटी, अब वहाँ पर डेंसिटी का थोड़ा सा भाई की तरह कोई टर्म आपको मिल रही थी, हैवीनेस इन किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर जो फ्लो है वो आपके पास क्या है, स्ट्रिंग की बात हो रही थी तो लीनियर था। सो लीनियर के लिए सिर्फ़ और सिर्फ लेंथ को पिक किया गया। यहाँ पर साउंड की बात हो रही है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपके पास थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थ्रू आउट वॉल्यूम होगी। ठीक है, सो इस वजह से डेंसिटी का फैक्टर आता है, बिकॉज डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो न्यूमरेटर में टर्म है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इलास्टिसिटी, के इलास्टिसिटी होगी तो आपके पास फ़्लो जो है वे उसका काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए है कि इलास्टिसिटी और डिवाइडेड बाय रो फॉर सॉलिड्स is greater than elasticity for rho in gases, और लिक्विड्स के लिए भी सॉलिड्स के मुकाबले में कम होती है। सो अगर आप ये रेशो भी लिखना चाहते हैं, सो E बाई रो फॉर सॉलिड्स is greater than E बाई रो liquids is greater than E बाई रो गैसेस। ठीक है, तो इस लेवल से आपके पास स्पीड मेंशन करेगी। यहाँ पर आपको ये चीज़ में फील होगी कि ये डेंसिटी वाला फैक्टर तो सॉलिड्स के लिए ज़्यादा होता है, लेकिन उसके इलास्टिसिटी का फैक्टर जो है वो इन दोनों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो भारी पड़ जाता है वो टर्म, और स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है सॉलिड्स में लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में। Then we come towards the concept of speed of sound in air.
जिसमें दो फार्मूले मेंशन हैं, एक न्यूटन का और एक लैप्लेस का। न्यूटन की फार्मूलेशन के मुताबिक ही चेंज दिस ई फैक्टर इनटू पी, ठीक है, पी इज़ अ प्रेशर। और लैप्लेस की जो इक्वेशन है विच इज़ द वैलिड वन, वो आपके पास आती है गैमा पी बाई रो। सो ये गैमा जो है दैट इज़ दी किसके बराबर है, गैमा इज़ सी पी बाई सी वी। ये मुख्तलिफ़ गैसेस के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक के लिए। यहाँ पर जो न्यूटन की कैलकुलेशन थी उसमें जो उसके पास रिज़ल्ट इस इक्वेशन से आता है वो 281 मीटर पर सेकंड आता है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू जो है वो 332 मीटर पर सेकंड है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका एरर आता है वो कितने परसेंटेज उसका एरर है, 16%, ठीक है। और ये साहब जो हैं लैप्लेस, इसकी जो वैल्यू आपके पास आती है दैट इज़ 333 मीटर पर सेकंड। सो दैट इज़ वेरी मच क्लोजर टू दी ओरिजिनल दिस वन वैल्यू। सो इस वजह से इसको करेक्ट पिक कर लिया जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेंसिटी हमने देख ली है, ठीक है। सो डेंसिटी में V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितने भी हेवी गैसेस हैं उनमें लेट्स से अगर मैं कंसिडर करता हूँ V ऑन इन ऑक्सीजन, ठीक है, और दैट विल बी लेस देन V इन हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। मॉइस्चर जो है दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज़ मॉइस्चर। मॉइस्चर की वजह से जो रिजल्टिंग डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ मॉइस्चर इज़ लेस देन डेंसिटी ऑफ एयर, नॉर्मल एयर, ठीक है। तो जाहिर है मॉइस्चर की वजह से डेंसिटी में रिडक्शन आ जाता है, तो ऑब्वियसली जब डेंसिटी वो करती है, डिक्रीज़ करती है, तो स्पीड में इंक्रीज़ आ जाता है। तो मॉइस्चर का इफ़ेक्ट जो है वो इफ़ेक्ट, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, मोर मॉइस्चर मोर स्पीड, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है वो प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर हम देखते हैं कि अगर इस इक्वेशन को देखा जाए गैमा पी बाई रो को, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाता है। वॉल्यूम के डिक्रीज़ करने से डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाती है। सो दैट्स द रीज़न कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, और ये सारा इफ़ेक्ट लीनियर है। तो इस वजह से प्रेशर का इंक्रीमेंट जो है वो स्पीड पे इफ़ेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये V इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस।